स्टार्ट तो हो गया। ओके बच्चों, सो विथआउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए मैं स्टार्ट करूं। कैमरा मैंने कब का ऑन किया है, अभी तक ऑन नहीं हुआ। ये सिस्टम स्लो हो गया है बहुत। कैमरा दिख रहा है मेरा आप लोगों को? नो मैम। यहाँ पे तो ऑन है। नो मैम। स्क्रीन शेयर किया है वो दिख रहा यस मैम। यस मैम। है? स्क्रीन में तो यहाँ तो कैमरा ऑन ही है स्क्रीन में। अब ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? यस अभी ऑन। हो गया ऑन। 1 घंटे बाद ऑन हुआ है, मतलब 1 घंटे पहले ऑन करूंगी तब जाके होगा। 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, एक स्क्रीन है और एक मैं हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम सब पढ़ रहे थे तो उसी को जारी रखते हैं। आज का डेट है 15 जनवरी, और जनवरी तो ऐसे भाग रहा है जैसे कि पतंग की डोर होती है ना, उड़ाओ तो वो भागता है, वैसे ही एकदम से। जिनकी पतंगे नहीं उड़ती। हाँ जिनकी पतंगे नहीं उड़ती। मेरी तो मुश्किल से उड़ती है, अब आप लोगों का तो आप ही जानते होंगे। वो भी एक कला है, आर्ट है पतंग उड़ाना भी। हमारी आज मुझे ट्रीज में फंस आपको, जाती है। हाँ जी, हमारी ट्रीज में फंस जाती है। हाँ, और हम लोग जब उड़ाते हैं तो पता नहीं दूसरे कैसे उसको छीन छीन कर ले लेते हैं, और फिर वही चीज को वो लोग बहुत अच्छे से उड़ाते हैं, समझ ही नहीं आता। पोलार फॉर्म, यूलर्स फॉर्म, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि आज मैं आपको पढ़ाऊँ क्या। फिर मैंने जब लेक्चर 1 देखा तो पता चला कि कुछ तो पढ़ाया है नहीं, छोटी छोटी चीजें देखी है बस हमने। तो आज इसके आगे का देखते हैं। पहले वाली क्लास हमारी ठीक ही थी, ना के बराबर ही थी, मतलब बेसिक अलजेब्रा ही था वहां पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पोलार फॉर्म एंड यूलर्स फॉर्म, ये 2 टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। ये कितना टाइम लेता है वो देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाकी का फिर ऐड कर देंगे आगे जा करके। क्या आपने कभी ये शब्द सुना है, पोलार फॉर्म और यूलर्स फॉर्म? पोलर फॉर्म तो सुना मैम, दूसरा नहीं सुना। पोलर फॉर्म सुना है, बेसिकली कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट, ये सब चीजें उसमें आती है। मैं सोच रही थी इसको स्टार्ट करने से पहले एक रिकॉल टेस्ट कर ही लेते हैं, बहुत टाइम हो गया ना क्लास को हुए हुए। तो एक रिकॉल टेस्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालना है मुझे, जो कि बेशक जेई का नहीं है, मगर जेई का जो आपका सैंपल पेपर होता है या फिर जो मॉड्यूलर होता है 2024, उसमें था ये। सॉल्व फॉर z if z बार इक्वल्स टू आई जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं जानना है। मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है, ये क्या है, वो सब तो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ना, कैसे करोगे आप। आपको याद है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को साथ में लेके कर रहे थे, तो उसको क्या बोलते थे? कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ बोलते थे ना। कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस आई बी पूरे को क्या बोलते थे हम लोग? उसी तरीके से z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई एंड z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। ए भी लेके भी हम कर सकते हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक्स वाई लेकर कर रही हूँ, क्योंकि एक्स वाई लेकर के इसको किया गया था। देखते हैं इसका रिजल्ट, बात वही पड़ेगी, x माइनस आई वाई। सॉल्व फॉर z इफ z बार इक्वल्स टू आई जेड स्क्वायर। देन मैं क्या करूंगी, x माइनस आई वाई इक्वल्स टू आई इंटू जेड पे इसी को रखते हैं, नहीं सॉरी प्लस वाले को रखते हैं, x प्लस आई वाई द होल का स्क्वायर। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो x माइनस आई वाई इक्वल्स टू आई, इसको तो ओपन कर सकते हैं आराम से। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi। ये माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए क्या बच्चों? माइनस वाई यस स्क्वायर, मैम। हाँ, यस मैम। क्योंकि वो आई भी है वहां पे। ठीक है,
मैंने सोचा एक बार आप लोग की सहमति ले लूं, मुझे थोड़ा डाउट था, आप लोगों ने क्लियर कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ x माइनस आई वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई, देन ये कितना बचेगा आपका, प्लस माइनस में ये आ जाएगा 2xy, क्योंकि आई तो हट गया ना, तो माइनस में 2xy आ गया, ये एक हमें मिल गया। नाउ नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है x इक्वल्स टू कितना है, -2xy, ये भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही होता है, इसको आप 1 ले लो, और -y इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है, इक्वेशन 1 2 हो गए हमारे। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 को जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2xy इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा ये, x1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0, तो हमें दो वैल्यूज मिले, या तो क्रिटिकल पॉइंट जो भी बोलो, y इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये मिला। अब बस केसेस बनाने हैं, जैसे हम लोगों ने केस बनाया था, तो इतना गंदा केस कभी नहीं लिखा मैंने जितना यहाँ पे लिखा गया। आपका केस 1 क्या बनेगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये जरूर बता देना कि किस इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो -y इक्वल्स टू -y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 0, देन y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 0,1, ठीक है। अनदर इज आपका z कितना है, 0 है, और z कितना है, i है, दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, 0 एंड i। सो केस 2 जब लेंगे तो x इक्वल्स टू आपका -1/2, मैं देख रही हूँ y और लिख रही हूँ x, केस 2 क्या है, y इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या होगा, 1/2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, मतलब 1/4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, ये 3/4 होगा, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 3/4, दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है, फाइनली। तो इसी को मैं ऊपर ले जाकर के लिखती हूँ। अगेन हमें दो केसेस मिलेंगे, पहला केस क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू प्लस √3/2 -1/2 i, एंड दूसरा मिलेगा z इक्वल्स टू -√3/2 -1/2 i, सही है ना, ठीक है। बस इतना ही करना है यहाँ पे, और कुछ करना नहीं है हमें। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि पिछले क्लास में जो छोटे मोटे फॉर्मूला हमने पढ़े थे वो सब इसी में आ गया है आपका, एक रिकॉल टेस्ट हो गया। अब आज का मेन मुद्दा शुरू करते हैं, जो कि है पोलर फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म, जो भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, और एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसमें आप क्या करोगे, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां आपने z लिख दिया फॉर्मूले में, वहीं पे आप समझ जाओ कि बस वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म है। cos थीटा मेरा यहाँ पे कितना होगा, x/r होगा, ठीक है, और x इक्वल्स टू कितना होगा, r cos थीटा, y इक्वल्स टू होगा r sin थीटा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से टपक गया, मतलब ये कहाँ से आ गया, ये एक्स वाई ही है, हमें पता है। और अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो इसका एक छोटा सा ना ग्राफ जैसा भी बना सकते हैं, उससे भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा आपका क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं P x, y, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है,
मुझे बीच में कुछ कुछ साउंड्स आ रहे हैं, किसी ने हैंड रेस किया है? नहीं, ओके सॉरी, हाँ मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो गई टॉपिक से। चलो, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, हम लोग हमेशा से वैसे भी पी लेते आए हैं, इसको आप यहाँ जोड़ोगे तो इसको ले लो m और इसको ले लो, ये पूरे को क्या लेना है x, क्योंकि वैसे भी x से लेना क्या है, ये पूरा आपका कितना है, ये है हमारा y। यहाँ पे कितना बनेगा, एंगल थीटा ही बनेगा, ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर कौन सा, अपोजिट कौन सा, हाइपो कौन सा, ये सब चीजें तो आप जानते ही हो। तो बस यहीं से ये जो हाइपोटेन्यूस है ना आपका, एक्चुअली में ये h नहीं बल्कि r लिखना सही होगा। यहाँ से आपको वैल्यूज मिल गए x और y के, ठीक है। उसके बाद एक और आता है मॉड ऑफ z विच इज इक्वल्स टू, ये पूरा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल्स टू आपका होता है r। z इक्वल्स टू कितना होता है, x प्लस आई वाई, एंड z इक्वल्स टू ऊपर में कितना लिखा आपने, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ब्रैकेट से बाहर निकाल के हमने इसको लिख दिया। नाउ z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। बस यही करना था हमने और यही हमने ऊपर में लिखा भी, ओके। z इक्वल्स टू आपका अगर एंगल यहाँ पे पूछा जाए तो वो है थीटा, इसको एरे भी बोलते हैं। और कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, जैसे कि हमारा मॉड्यूलस क्या है। क्या है बच्चों मॉड्यूलस, आर को बोलते हो ना आप लोग भी, मॉड्यूलस इक्वल्स टू Yes. आर, आर्ग्यूमेंट, जैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, विच इज इक्वल्स टू थीटा। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की पहचान तो वैसे भी z ही है, z इक्वल्स टू आपका हो जाएगा r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छा अभी ज्वाइंड हुए हैं अक्षित, ओके। ये बार बार बीप बीप साउंड कर रहा है ना, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ओके। नाउ इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट आता है आपका, तो उसको एक छोटे से ग्राफ से समझेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट, ये तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी। जेई के क्वेश्चंस लगाने के लिए इन सब चीजों को जानना है, और एनसीईआरटी के लिए तो थोड़े बहुत ही जान लो तो काफी होता है। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। एंड देन z इक्वल्स टू आपका बनता है r cos। अब ये मैटर करता है कि जो थीटा है वो थीटा आपका प्लस में है कि माइनस में है, अब एंगल भी तो प्लस माइनस होता है, तो ये कुछ होगा प्लस आई साइन, ये भी कुछ होगा, क्या होगा वो देखते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका z कितना होगा, सॉरी आर्ग्यूमेंट, माइनस थीटा, ठीक है। पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया है। एक ग्राफ बनाते हैं बहुत ही छोटा सा, हमें पता है पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, तो ये माइनस वाई आप लेते हो, इसको वाई लेते हो, इसको एक्स और इसको माइनस एक्स लेते हो। यहाँ से एक पॉइंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम आप नीचे भी अगर ज्वाइंट करते हो, आर्ग्यूमेंट हो गया आपका, ये मतलब z हो गया, एंगल आपको पता है कि थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बना रहा है, r बना रहा है, तो बेसिकली इसको मैंने डॉटेड लाइन से सपोज ज्वाइन कर दिया। बेसिकली मेरा ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल मेरा क्या बनना चाहिए था, माइनस थीटा तो बनना चाहिए ना, माइनस थीटा, ये थीटा ये माइनस थीटा, और ये क्या हो गया मेरा आर जो कि है मॉड्यूलस। अकॉर्डिंगली मैं अपने एंगल को माइनस थीटा सब जगह पे डिक्लेयर कर दूंगी, तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा आर्ग्यूमेंट इज माइनस थीटा एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z विच इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस दैट इज r। वैसे तो मॉड की क्या वैल्यू क्या है, मतलब उसकी हम क्या समझते हैं, अरे मॉड आ गया तो छोड़ो ना, अब क्या फर्क पड़ता है, अब सब पॉजिटिव हो जाएगा।
माइनस प्लस, यहाँ पे मॉड इज इक्वल्स टू मॉड, दैट इज योर आर। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, एग्जाम्पल ही ले लो आप उसको। एग्जाम्पल है आपका ये नंबर 1, फाइंड द, छोटा सा है, मॉड ऑफ z एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है z इक्वल्स टू 6 cos 310 डिग्री माइनस i sin 310 डिग्री। अब बताओ 310 है, तो 310 जैसे ही हमारे पास आया, हमको दिमाग में एक चीज तो स्ट्राइक कर रहा है कि अच्छा 360 डिग्री तो मेरा होता ही है कंप्लीट, जो आपका रिवॉल्यूशन है 180 डिग्री 180 डिग्री 360, तो मतलब प्लस प्लस कुछ करना नहीं, इधर माइनस करने से भी अपना काम हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z मेरा कितना है भाई 6 है, और आर्ग्यूमेंट कितना है इधर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z विच इज इक्वल्स टू, सॉरी ये मॉड में नहीं होगा। देखो जब हमने क्लास शुरू किया था तब गलतियां कितनी कम थी, अब देखो जब क्लास खत्म होने को आया है, मतलब जनवरी आ गया, अब बच्चे सही सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, टीचर से लिखने में गलतियां हो जा रही, मतलब हमने सही अचीव किया है, आपका रिस्पॉन्स सही होना चाहिए। ये -310 में जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस आई भी है हमारे पास। अगर हम इसको देखें ना इस तरीके से, मतलब ग्राफिकल तरीके से, तो मुझे क्या पता है कि मेरा ये पूरा रिवॉल्यूशन होता है 360 का, इसको मैंने 0 दे दिया, यहाँ पे मैं रुक गई, क्यों, क्योंकि यहाँ से मेरा एक पॉइंट निकलता है P। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये तो -310 डिग्री है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, बचेगा क्या 50 डिग्री ही तो 360 हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैसे भी है ये, एंड साइन भी है साथ में, तो नेगेटिव ही होगा वो। प्रिंसिपल वैल्यू अब मैं कैसे निकालूं, प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है, -310 डिग्री प्लस 360 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या ही दिक्कत थी, किसी को कोई कठिनाई लगी इसमें? नो मैम। मैडम कुछ कठिनाई तो थी नहीं, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल लिया मैंने, इजी वाला। अब फिर हम लोग पढ़ते हैं यूलर्स फॉर्म क्या होता है। यूलर्स फॉर्म में थोड़ा सीरीज आ जाएगा आपका, उससे तो रहा नहीं गया, तो सीरीज बोला कि मुझे भूल ना जाओ, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्वॉल्व होने। ठीक है, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, z इक्वल्स टू, z इक्वल्स टू r डॉट, मतलब इंटू ई, पावर में आएगा आई थीटा। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन ऑफ यूलर्स फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली, क्वेश्चंस इससे भी बहुत अच्छे गिरते हैं। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई आई थीटा। मॉड्यूलस क्या है आपका यहाँ पे, आर्य। आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट थोड़ा यहाँ पे बदल रहा है, विच इज इक्वल्स टू आपका थीटा, और कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आर इंटू ई माइनस आई थीटा। जहां कॉन्जुगेट आता है वैसे भी वहां पे माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि उसकी पहचान ही वही है, कॉन्जुगेट मतलब वो माइनस में आ जाएगा। ओके, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 यही बहुत इंपॉर्टेंट था यूलर्स फॉर्म में। और क्या बताना है मुझे आपको यहाँ पे, यस, जैसे कि मैंने बोला सीरीज एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन, सी
क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे e टू द पावर x मैंने ले लिया, विच इज इक्वल्स टू आपका समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी जाएगा, ठीक है, n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 प्लस x टू द पावर समथिंग मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेसिक सीरीज है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़कर निकल चुके हैं टिल इंफिनिटी, ठीक है, ये जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। x अगर आपका 1 है तो e इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सो ऑन। ये जो है ना पूरा, ये पूरा इनको आप कैलकुलेट करके अगर 2.5 लाते हो तो ये आपका प्लस 1 अपॉन 6 प्लस कितना बनेगा 1 अपॉन 24 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। मतलब सीरीज तो वैसे भी चलता ही जाएगा, उसका तो कुछ वो नहीं है रुकने का। अगर मैं साइन एक्स की सीरीज की बात करूं, साइन ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। एंड अगर मैं cos x की बात करूं विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। कॉस वाला आपका किस में आ गया है, इवन में, और ये ऑड में आया है। अकॉर्डिंगली साइन थीटा के लिए अगर देखोगे तो कितना होगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल सो ऑन। एंड अगर मैं कॉस थीटा के लिए देखूं तो सॉरी ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएंगे आपकी सीरीज साइन और कॉस में अगर करना हुआ तो। अब जब इतना हमने पढ़ा है तो इसका कुछ मतलब है कि साइन कॉस में क्वेश्चंस आपके आएंगे। अभी मैं चाहूँ तो मतलब साइन कॉस का लगा करके ना एक डेरिवेशन टाइप का बनेगा और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो हम वो क्यों ही करने जाए। यूलर्स आइडेंटिटी होती है जो कि लिखी जाती है आपकी यूलर्स आइडेंटिटी, ठीक है। इसको आप लिखते हो कैसे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा, ठीक। थीटा इक्वल्स टू पाई एंड कॉस पाई प्लस आई साइन पाई कितना हो जाएगा आपका ई टू द पावर आई पाई। अब थीटा ही पाई है तो पाई से रिप्लेस कर दिया ना उसने। और क्या बताना है आपको यहाँ पे मुझे, यस, ई टू द पावर आई पाई इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। ये चीज को याद रखना। अगर इसको भूल गए ना, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसको, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। ये 3 चीज बस इम्पोर्टेंट वाला। अब कौन आया भाई, अरुण कुमार, आयुष कुमार, ओके। सब आ रहे हैं। देख रहे हैं क्लास में हो क्या रहा है आज। आज तो हमारा क्लास, चलिए नेक्स्ट में आते हैं भाई। एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये आपका। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a plus ib x equals to
1 प्लस रूट ओवर 3i द होल टू द पावर 7 and 1 minus root over 3i the whole to the power 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 minus i the whole to the power 16। इसको अपने को सॉल्व करना है, जो कि इतना आसान तो होगा नहीं। पहले तो 1 प्लस रूट ओवर 3i द होल की पावर क्या है 7 है, देन 1 माइनस रूट ओवर 3i की होल की पावर 4 एंड 1 माइनस i 16 डिनोमिनेटर में। कैसे करेंगे, एक एक को उठाते हैं। z1 इक्वल्स टू पहले वाले को दे दो 1 प्लस रूट ओवर 3i, देन z1 मॉड्यूलस नॉट बार इक्वल्स टू r1 विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस 3 4 विच इज इक्वल्स टू 2। चलो एक का तो काम हो गया ना, तो टेंशन फ्री हो गए हम लोग। अब दूसरे को लेते हैं, लेकिन उससे पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 भाई ये भी है लाइन में विच इज इक्वल्स टू θ1 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका कॉस और साइन, मतलब साइन अपॉन कॉस। tan इनवर्स में मॉड ऑफ रूट ओवर 3 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। ग्राफिकली भी देखोगे तो tan में ही आएगा आपका, तो ये tan -1 में ले लिया tan इनवर्स रूट ओवर 3 अपॉन आई पाई अपॉन 3, ठीक है इसकी वैल्यू। नाउ z1 इक्वल्स टू आपका 2 इंटू ई आई पाई अपॉन 3 में हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि z तो वैसे भी 2 आया और ई आई थीटा है तो पाई अपॉन 3 हो गया। z1 इक्वल्स टू 2 इंटू, अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं क्या करूंगी यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी, जैसे कि cos पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस आई रूट ओवर 3 अपॉन 2। बच्चों आप लोग क्या इस क्वेश्चन के स्टेप्स को समझ पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं ही सॉल्व कर रही हूँ मैं ही समझ रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। चलो सारे स्टेप्स इधर क्लियरली बता दिए मैंने आपको, ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ आपका जो z होगा वो कितना होगा 2 इंटू जो आया था अभी 1 अपॉन 2 प्लस रूट ओवर 3 अपॉन 2 आई द होल की पावर 7 इंटू में 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस रूट ओवर 3 अपॉन 2 आई द होल की पावर कितनी थी भाई क्वेश्चन में, एक का 7 था एक का 4 है ना, वैल्यू पुट करना है, ये पूरा का पूरा आपका 4 हो जाएगा। ये भी तो है ना, डिनोमिनेटर भी तो है इसमें, सो ये आपका √2 होगा डिनोमिनेटर 1 अपॉन रूट ओवर 2, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस आई था ना, तो माइनस आई अपॉन रूट ओवर 2 द होल की पावर 16 थी। इसको पूरे को अपने को सॉल्व करना है, तो 2 टू दी पावर 7 को बाहर ले लेते हैं, ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ये तो है ये ई आई थीटा यानी कि पाई अपॉन 3 की पावर 7 इनटू में 2 टू दी पावर 4 बाहर ले लो, इनटू में कितना हो जाएगा ई माइनस आई पाई अपॉन 3 द होल की पावर 4 अपॉन में हम लोग बहुत क्लियरली सब कर रहे हैं, तो √2 16 यानी कि 2 को 8 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू में ई माइनस आई, ये अगेन क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 यानी कि पाई अपॉन 4 द होल की पावर 16। z इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 3 एंड ई आई, ये कितना है भाई आपका, कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेट अगर इसको करते हैं तो, अच्छा छोड़ो इसको लेते हैं अंदर 7 पाई अपॉन 3, पहले ही तो ये ले लेते हैं, इनटू में ई माइनस आई 4 पाई अपॉन 3, ठीक है, इनटू में ई आई 16 हो जाएगा, यानी कि ये होगा हमारा
4 पाई विच इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास, 8 हो जाएगा ये, इनटू में ई आई को कॉमन ले लेते हो तो 7 पाई अपॉन 3 माइनस 4 पाई अपॉन 3 प्लस में क्या बचेगा 4 पाई। दिस इज इक्वल्स टू 8 इंटू ई आई, ये कितना बचेगा टोटल में, एलसीएम ही लेना है हमें, 5 अपॉन पाई 3, ओके 5 पाई विच इज इक्वल्स टू ये -8 के बराबर आ जाएगा हमारा, ठीक है। यस मैम। तो ये पूरा जाके हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। अब मेरे को तो ये टेंशन हो रहा है कि एग्जाम्पल ऐसा है तो क्वेश्चन कैसा होगा, फिर बताओ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ ही। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में पढ़ो तो ऐसा लगता है बहुत इजी है, बट एंड तक जाते जाते वो उतना इजी रह नहीं जाता है। मतलब इट डिपेंड्स कि आप लोगों ने कैसे पढ़ा है और क्या पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है हमें, तो इसको मैं अभी एग्जाम्पल 3 ही ले लेती हूँ। Express the following complex number of form a plus ib, ठीक है, when theta equals to pi upon 6, ओके, इस चीज को याद रखना है। एंड आपको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा दिया है, z इक्वल्स टू cos 3 theta minus I sin theta the whole की पावर 5, then sin 5 theta plus I cos 5 theta the whole की पावर 4 एंड द होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, cos 4 theta माइनस I sin 4 theta द होल के पावर 16, अगेन sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में है, इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन को अगर देखोगे तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन या हार्ड लेवल का ही बोल सकते हो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। कैसे करोगे, थीटा को π/6 लेके करना है, लेकिन डायरेक्टली तो अभी π/6 नहीं डाल देंगे थीटा में, पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो sin 5 थीटा प्लस I cos 5 थीटा द होल की पावर 4, अगर मैं इसको ही लेकर के चलूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, I sin 5 थीटा प्लस I स्क्वायर cos 5 थीटा, क्या किया मैंने, I को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, द होल टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस cos 5 थीटा प्लस I sin 5 theta. Now this whole is to the power 4, the whole का अपॉन क्या हो जाएगा, I to the power 4, ठीक है। अब बताओ I to the power 4 आपको पढ़ाया था ना, कितना के इक्वल होता है, 1। ओके, तो ये पूरा आपका हो गया 1, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब सवाल ये उठता है भाई, जब इसको 1 ही करना था तो लिए ही क्यों, तो ऐसे भी 1 ही था, कुछ नहीं था, तो चलिए इसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ ये 1 होता है, ठीक है, बट मैं अभी क्या करूंगी, 1 को भी लूंगी, जैसे कि -1 द होल टू द पावर 4, यहाँ पे आई भी तो है आपके पास, cos 5 थीटा माइनस आई sin 5 थीटा द होल की पावर 4, ठीक है। इसको वैसे भी लिखना ही लिखना, बराबर ही हो जाएगा, 4 पे जाएगा तो वो इवन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, cos 5 थीटा माइनस आई sin 5 थीटा द होल की पावर 4, ठीक है। और ये हमने पूरा जिम्मा क्यों उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मेरा फर्स्ट वाला cos माइनस आई है,
ये साइन प्लस आई है, ऐसा क्यों, इसको ही बदल देते हैं। तो अब उसी के फॉर्म में तो आ गया है, ये कहीं ना कहीं उसके फॉर्म में मैं ले आई हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं, ये अलाउ कर दे तो नेक्स्ट में चलते हैं, कर दे। नाउ z इक्वल्स टू e माइनस आई थीटा, यानी कि आपका 3 थीटा द होल की पावर 5, देन e माइनस आई 5 थीटा द होल की पावर 4 अपॉन में e माइनस आई 4 थीटा द होल के पावर हम कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। z इक्वल्स टू e माइनस आई 5 थीटा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये e माइनस आई 5 नहीं 15 होगा, सॉरी 5 3 जा 15, ये 5 4 जा 20 थीटा, 6 4 जा कितना होता है, माइनस आई 24 थीटा, ठीक है। इसको पूरे को ब्रैकेट में रखना है, गड़बड़ हो गया, मुझे ओनली 24 थीटा को ब्रैकेट में रखना है। आप लोग को कुछ सूझ रहा है क्या, क्या करना है इसके बाद? ई आई को कॉमन ले लेते हैं, मेरे हिसाब से -15 थीटा बचेगा अंदर, ठीक है, और क्या बचेगा, -20 थीटा प्लस 24 थीटा, z इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस आई, कितना बचेगा, 11 थीटा। सो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये cos 11 थीटा माइनस आई साइन 11 थीटा। इसको जरा बॉक्स में डालते हैं, समझ में आएगा कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मुझे बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको थीटा लेना है कितना, पाई अपॉन 6, ठीक है। तो सिंस cos थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 6, सॉरी थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 6, तो जब मैं लिखूंगी इसको cos 11 पाई अपॉन 6 माइनस आई साइन कितना पाई अपॉन 6, यहाँ पे भी 11 ही होगा ना, 11 पाई अपॉन 6। सो z इज इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 माइनस आई साइन, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। ये भी सेम ही रहेगा, 11 ही तो है ना। यस मैम। मैंने खुद 11 लिखा है, लेकिन मैं उसको 14 देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ से, लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं मैथ्स करते करते, थोड़ा आंखों में दर्द बना हुआ है, पता नहीं किस चीज से। सो cos पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन पाई अपॉन 6 आई साइन पाई अपॉन 6 में लिख सकती हूँ, बाकी 2 पाई का जहां तक सवाल है वो चला गया, अब वो नहीं यस आया, मैम। ठीक है। cos पाई अपॉन 6 अगर ट्रिग्नोमेट्री मुझे याद है तो √3/2 होता था, अभी भी होगा, प्लस आई पाई अपॉन 6 किसी को याद है क्या, 1/2 था कि 1/2? 1/2। 1/2, वेरी गुड, वाह, मैं तो सब भूल गई, आपको तो सब याद है भाई, चलो ठीक है, लगता है अच्छे से पढ़ाई करते हो। यस मैम। और कुछ करना नहीं है हमें, बस कहानी उसकी खत्म हो गई। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इसने पूछा था ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेन थीटा इज पाई अपॉन 6। तो नेक्स्ट में चलते हैं, जो स्टेप्स किए हमने, आई होप क्लियर किया है सब। तो ये तो वैसे भी मेरा a प्लस आई बी के फॉर्म में आई तो गया, अब इससे ज्यादा क्या ही मैं करूं इस क्वेश्चन के लिए, कुछ नहीं कर सकते।
आज मेरा मन है आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देने का, बट आप बताइए क्या आपका मन है होमवर्क करने का? हम दे देना। मैं बेसिकली देती नहीं हूँ यस बच्चों, मैम कर लेकिन लो। दे देती हूँ आज एक होमवर्क क्वेश्चन आपको। और मुझे ये भी पता है कुछ बच्चे करेंगे, ट्राई जरूर करेंगे, और कुछ बच्चे नहीं भी करेंगे, बट इट्स ओके, जो नहीं करेंगे उनके लिए तो मैं कराऊंगी। पर हाँ, पहले तो आपसे ही पूछूंगी कि कैसे किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इफ z इक्वल्स टू द होल √3/2 प्लस I/2 द होल की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस I/2 द होल की पावर 5, देन आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? बस इतना ही है क्वेश्चन, इसका कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आप कर पाओ तो करना, नहीं कर पाओ तो फिर बोल देना कि हम नहीं कर पाए। और एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं क्लास में, मैंने पहले होमवर्क दे दिया ना। क्या दिमाग है, वाह। इसको हटा दो, अभी 2 स्लाइड्स मिल जाएंगे हमें। सो ये हमारा बनेगा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -1 प्लस 2i इन द पोलर फॉर्म। इन केस अगर आप चाहते हो, नोटबुक पास में है तो खुद से भी नोटबुक में कर सकते हो इसको, और मुझसे बेहतर अगर सॉल्व कर सको तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है मेरी मेथड ऑफ टीचिंग पुरानी हो गई होगी, आप कुछ नया बताओ, ये भी तो पॉसिबल है। -1 प्लस 2i को बोल रहा है पोलर फॉर्म में सॉल्व करो, तो पोलर फॉर्म में क्या ही पढ़ा है हमने। r इक्वल्स टू mod ऑफ z इक्वल्स टू होल रूट ओवर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, और ये √5 आ जाएगा। पहले तो मैंने इसी को सॉल्व कर दिया, दूसरे में क्या करूंगी मैं? आर्ग्यूमेंट z जो कि हमारा है थीटा विच इज इक्वल्स टू, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है, तो इसके लिए क्या कोई डायग्राम शायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। चलिए देखते हैं थोड़ा। मान लो अगर एक ग्राफ बनाते भी है तो ग्राफ में क्या ही बनाएंगे हम। इधर को होगा हमारा माइनस है ना, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा वैसे भी क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा। कुछ एंगल लेगा यहाँ पे ये, और एक एंगल क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये तो एंगल थीटा है, मुझे पता है ये एंगल कुछ होगा। सपोज इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा मानेंगे तो ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो अगर इसको अल्फा मानती हूँ तो पाई माइनस अल्फा बनेगा मेरा, थीटा है पूरा ये, एंड ये एंगल अल्फा, ये बन जाएगा पाई माइनस अल्फा विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस, अब ये साइन अपॉन कॉस अगर है तो टैन होगा, मगर टैन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं है, तो ये मेरा कितना होगा, टैन इनवर्स मॉड में रूट ओवर सॉरी 2/-1 पूरा मॉड में विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस टैन इनवर्स कितना हो जाएगा 2। इसको यहीं तक रखते हैं साफ सुथरा सा, और आगे चलते हैं। सो आपका जो z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू √5 cos पाई माइनस टैन इनवर्स 2 प्लस i साइन पाई माइनस टैन इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस आई बी का फॉर्म है ये पूरा, विच इज इक्वल्स टू अगेन z इक्वल्स टू √5, ये आपका होगा माइनस कॉस टैन इनवर्स 2 प्लस आई साइन टैन इनवर्स 2।
क्या ये और सॉल्व होगा? मुझे तो नहीं लगता होगा। a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, अब क्या इसको सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2। सो दिस इज योर फाइनल एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ओके तो जैसे कि मैंने बोला था, यूलर फॉर्म एंड और एक क्या फॉर्म आपने पढ़ा, पोलर फॉर्म। तो ये दो फॉर्म मैंने आज का टारगेट लिया था आपका, और टारगेट मेरा तो पूरा हो गया इंक्लूडिंग योर होमवर्क क्वेश्चन। क्लास में और कितना टाइम है हमारे पास? अभी 10 मिनट। 10 मिनट में एक टॉपिक शुरू कर सकते हैं नया ना। फॉर्मूला वगैरह तो कर ही सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे, जस्ट 1 मिनट। यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम, आज टाइम है अभी हमारे पास, तो टाइम को वेस्ट नहीं किया जाएगा। तब तक मैं आपको एटलीस्ट प्रॉपर्टीज तो बता सकती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट? सबसे वन में आता है कि आपका जो z है, z इज द मिरर इमेज ऑफ z along द रियल एक्सेस। आप अगर एक ग्राफ बनाते हो तो एक होता है इमेजिनरी एक्सिस और एक होता है रियल एक्सिस। तो इमेजिनरी आपका y हो जाता है, रियल वाला x एक्सिस हो जाता है। मतलब कि आपने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया, ठीक है, एक ऊपर की तरफ जाएगा आपका और एक कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो ये x माइनस आई वाई और ये x प्लस आई वाई, ये पूरा कहाँ तक आपका हो जाएगा x। तो ये क्या कर रहा है, मिरर कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि z इज द मिरर इमेज ऑफ z along with रियल एक्सिस। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं, इसको लिख भी देती हूँ, x प्लस आई वाई एंड z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो जो हमारा z बार होता है इज इक्वल्स टू z होगा। इसका भी अगेन देखोगे तो z बार इक्वल्स टू x माइनस आई वाई एंड z बार इक्वल्स टू x प्लस आई वाई विच इज इक्वल्स टू z आप लिख दोगे। देखो प्रॉपर्टी पढ़ने का यही फायदा है कि क्वेश्चन में मान लो ऐसा आ गया फॉर्म, तो आपको पता है अच्छा ये तो मेरे z के बराबर है, तो चलो मैं z ही वापस से लिख दूं। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ने का थोड़ा फायदा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताऊं मैं, वैसे ही सारी प्रॉपर्टीज बहुत बड़े बड़े में दिए हुए हैं विद डेरिवेशन एंड ऑल, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रही हूँ, जितना आप जान लो तो काफी है। z इक्वल्स टू z बार विच इज अगेन इक्वल्स टू z इज प्योरली रियल। जहां प्योरली वर्ड आता है ना, तो मतलब याद है a इक्वल्स टू 0 इज प्योर रियल, b इक्वल्स टू 0 इज प्योर इमेजिनरी, वो वाली चीज हो जाती है यहाँ पे। मतलब कि आपका जब आप z इक्वल्स टू z बार लिखते हो ना, तो आपने लिखा x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आपने लिखा x माइनस आई वाई। तो फिर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे तो चीजें कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल x को कर दोगे, देन 2iy इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। तो ये प्योरली रियल है।
प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर आपको बताऊं तो z इक्वल्स टू z बार इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये हमारा प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। सो z प्लस z बार इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 0। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, सो x इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली रियल हो गया। और प्रॉपर्टीज पढ़ने का यही फायदा है कि मेरे को y को 0 करना ही है, x को 0 करना ही है, तो वो हो जाएगा रियल और इमेजिनरी। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मुझे बताने हैं। 4 पढ़ा ना अभी तक हमने, 5वां देखिए। z1 प्लस z2 होल में बार है इक्वल्स टू आपका हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6, z1 माइनस z2 द होल का बार इक्वल्स टू z1 बार माइनस z2 बार। ओके, 7 z1 इंटू z2 बार इक्वल्स टू z1 बार इंटू z2 बार। आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बहुत बेकार है जो भी है, बट है क्वेश्चन जेई का आया है इससे, तो मेरे को ये पार्ट आपको कराना है, विच इज इक्वल्स टू z1 बार अपॉन में z2 बार। अब ये प्रॉपर्टी तो आप लोग लॉ ऑफ इंडिसेस का ही अप्लाई कर दो, बस z से रिप्लेस हो गया। होता क्या है इसमें, देखते हैं, थोड़ा एक रफ वर्क करते हैं यहाँ पे। सपोज z1 इक्वल्स टू मैंने लिखा x1 प्लस i y1 और z2 इक्वल्स टू लिखा x2 प्लस i y2। होल में मैंने z1 प्लस z2 कितना लिख दिया, x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2। ठीक है, देन मैं क्या बोलूंगी कि मेरा z1 प्लस z2 बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 माइनस i y1 प्लस y2। तो ये मेरा कितने का इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार। एंड इसी तरीके से माइनस के लिए भी हो जाएगा, तो इसीलिए ये आ गया। ये पूरा आपका रफ वर्क है। अब ये सारी स्टेप्स आप ना क्या करोगे कि जब क्वेश्चंस आएंगे ना उस पर अप्लाई करोगे। तो ये 8 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है मगर ये 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रॉपर्टी आपकी 12-13 प्रॉपर्टी है, 5 और है जिसको मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 8 तो आपकी रटने वाली है, तो इतना ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर से सारे कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस भी है, थोड़ा थोड़ा उसको भी बता दूंगी, इंपॉर्टेंट पार्ट वाले। एंड देन अगेन जो मैं करती थी अभी तक, क्या करती थी कि आपको PYQs ले लेती थी डायरेक्टली, इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा। तो नेक्स्ट क्लास वही करूंगी, डायरेक्टली PYQ ही ले लूंगी। आज वाले टॉपिक में मुझे मिला नहीं था तो मैंने नहीं लिया, अगले वाले में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, अब फिर हम लोग वेडनेसडे को मिलते हैं। बाय मैम। बाय एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। आप लोग सोने जा रहे हो? बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय।